प्रेरणादायी विचारों की कड़ी के अंतर्गत एक अन्य कड़ी लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं विश्वम्भरा भारती। आप लोगों को नमस्कार। एक बहुत सुंदर विचारक हुए हैं जिनका नाम है धीरूभाई अंबानी। वो व्यवसायी ही नहीं है, एक बहुत अच्छे विचारक भी रहे हैं जिनका जीवन चरित्र ही मानव समाज के लिए एक मार्गदर्शन बन जाए। उन्हें विचारक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुजरात के जूनागढ़ के एक छोटा सा कस्बा चोरवाड़ में पैदा हुए धीरूभाई अंबानी। कुछ आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, परिवार अभाव की स्थिति से गुजर रहा था, जिसकी वजह से उनको अपनी स्कूल की पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ गई। स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के पश्चात आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु उन्होंने सबसे पहले फल और नमकीन नाश्ता बेचने का कारोबार व्यापार शुरू किया। इसे व्यापार न कहकर एक छोटा सा प्रयास कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इसमें उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात उनको लगा कि गिरनार जो क्षेत्र एक धार्मिक स्थल है, वहां पर पर्यटक बहुत आते हैं, क्यों ना उनके लिए अगर मैं पकोड़े बेचूं और साथ ही साथ उनसे जो लाभ प्राप्त हो उससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर पाऊं। लेकिन इसमें भी उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। पिता के मार्गदर्शन पर उन्होंने एक नौकरी ज्वाइन की पेट्रोल पंप पर। जैसे ही नौकरी करते करते उनको 2 साल व्यतीत हुए, अपनी मेहनत अपने लगन अनुभव के बलबूते पर उसी कंपनी में वो मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गए। ये उनका पुरुषार्थ ही था कि उन्होंने अपनी लगन और अपना ज्ञान वहां पर दिखाया और वो मैनेजर की पोस्ट के लिए नियुक्त हो गए। ये वो समय था जब उनकी कंपनी के सभी कर्मचारियों को चाय 25 पैसे की मिला करती थी और लोग सहजता से 25 पैसे इन्वेस्ट करके चाय का प्याला ले लेते थे। लेकिन एक दिन धीरूभाई अंबानी, जिनका पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी और प्यार से इन्हें धीरूभाई कहा गया, वो चाय पीने के लिए सामने 5 स्टार होटल में गए। लोग हैरान थे, 300 रुपए प्रति माह जिसकी तनख्वाह है, वो 5 स्टार होटल में चाय पीने जा रहा है, जबकि पैसा उस समय इनके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है और ये परिवार की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, आपको ये नहीं पता कि मैं 1 रुपए की चाय 5 स्टार होटल में क्यों पीने गया हूँ। उन्होंने कहा, मैं 5 स्टार होटल में जाकर ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य वर्ग के लोग आते हैं, वो कैसे व्यवसाय संबंधी बातें करते हैं, कैसी डीलिंग करते हैं, उनके स्वप्न क्या हैं, उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए वो क्या प्लान करते हैं, क्या योजना बनाते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझना चाहता। इसलिए मैंने 25 पैसे की चाय खरीदने के स्थान पर 1 रुपए की चाय का प्याला खरीदना पसंद किया। ये मेरी पैसे की बर्बादी नहीं है, भविष्य की योजना की एक आधारशिला मुझे 1 रुपए में मिलने जा रही है, तो उसे मैं क्यों ना लूं। और उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं स्वप्नों को उन्होंने केवल मस्तिष्क में नहीं रखा, उन्हें क्रियान्वित भी किया। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए जॉब करने के साथ साथ बिजनेस करने का भी सोचा और उसके लिए वो यमन भी गए। यमन से लौटे, अपने चाचा के साथ कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रिलायंस जैसी कंपनी और उसके बाद कितनी टेलीकॉम कंपनीज और भारत की एक मजबूत कंपनी के रूप में वो बाहर उभर कर सामने आई। और आज सभी जानते हैं कि रिलायंस ग्रुप कहाँ कहाँ जा रहा है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और उनकी कितनी पकड़ हो रही है। इन विचारों को कहने का मेरा तात्पर्य यही है, आज धीरूभाई अंबानी जी का जीवन चरित्र एक आम व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। धीरूभाई अंबानी जी कहा करते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में न शब्द नहीं डाला है, अर्थात जो सोचा है उसे किया और सफलता मिली तो तरक्की हुई, और अगर असफलता मिली तो मैंने उस असफलता को ही सफलता की सीढ़ी का पैमाना समझ लिया। धीरूभाई अंबानी जी कहते हर व्यक्ति स्वप्न देखता है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, लेकिन अगर आप अपने स्वप्नों पर काम नहीं करेंगे तो आपके स्वप्नों की नींव के ऊपर कोई और अपना स्वप्न पैदा कर देगा और वहां पर एक बड़ा महल खड़ा कर लेगा। इसलिए अपने स्वप्नों पर खुद काम करें, अपने स्वप्न अपने पास रखकर उसे क्रियान्वित करने की सोचें। एक एक कदम से ही पूरी मंजिल मिलती है। ये मत सोचिए कि मेरे सामने पूरा सागर था, मैंने भी कहीं ना कहीं झरने पोखर नदियों के द्वारा अपनी सागर को प्राप्त किया है। धन्यवाद।